नमस्कार श्रोताओं, मैं रितिका गुप्ता भारत विकास डायरी कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं जोधपुर संसदीय क्षेत्र की जानकारी। सूर्य नगरी के नाम से विख्यात जोधपुर अपनी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहर के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। अपने किले और महलों के कारण ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इस संसदीय क्षेत्र की और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जोधपुर जिले में विधानसभा की 10 सीटें हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में इन 10 सीटों में से 8 सीटों पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। यहां से लूणी विधानसभा से जोगाराम पटेल प्रदेश की भाजपा सरकार में न्याय मंत्री है। इसी प्रकार जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राजेंद्र गहलोत जोधपुर संसदीय क्षेत्र से राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत है। जोधपुर जिले में 27,35,688 मतदाता है। इनमें से 14,29,643 पुरुष मतदाता है, जबकि 13,05,991 महिला मतदाता है। वहीं थर्ड जेंडर के रूप में 54 मतदाता पंजीकृत है। 8,820 वर्ग मील जोधपुर का क्षेत्रफल है। जोधपुर जिले की जनसंख्या 48,87,165 है। करीब 42% शहरी आबादी है। जोधपुर का लिंगानुपात 916 है। रामेश्वर, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। श्रोताओं, राव जोधा ने आधुनिक जोधपुर शहर की स्थापना की थी। जोधपुर थार के रेगिस्तान के बीच अपने शानदार महलों, दुर्गों और मंदिरों वाला प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में शहर को कई सौगातें मिली हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में शहर को कई बड़ी सौगातें मिली। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के जोधपुर आने पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रयासों से करीब 10 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड स्वीकृत हुई। इसके निर्माण पर करीब 2,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने एक और बड़ा काम जोधपुर हवाई अड्डे के विस्तार को हरी झंडी देकर किया। वहीं रेल मंत्रालय ने जोधपुर रेलवे स्टेशन का हेरिटेज लुक बरकरार रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेशन के रूप में विकसित करने का कार्य शुरू किया है। गत दिनों मोदी सरकार ने देश भर के विश्वविद्यालयों को विशेष ग्रांट जारी की थी, जिसमें जोधपुर के 2 सरकारी विश्वविद्यालयों को भी करीब 120 करोड़ रुपए मिले। न्यायिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध जोधपुर अब शिक्षा के हब के रूप में भी उभर रहा है। यहाँ पर IIT के अलावा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय फैशन संस्थान, फुटवेयर और डिजाइन संस्थान हैं। आने वाले समय में यहाँ मेडिकल विश्वविद्यालय भी बनना प्रस्तावित है। भारत विकास डायरी के लिए समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर की रिपोर्ट। आप सुन रहे हैं भारत विकास डायरी। ये कार्यक्रम आप हमारी न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वेबसाइट न्यूज़ ऑन AIR और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोधपुर निवासियों को काफी फायदा मिला है। सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने कहा कि हाल ही में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगे शिविरों में काफी संख्या में वंचित पात्र लोगों ने पंजीकरण करवाकर योजनाओं का हाथों हाथ लाभ लिया। भारतीय जनता पार्टी का विजन स्पष्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी विश्व के सर्वमान्य नेता हैं और उन्होंने जो 2047 तक भारत को विश्व की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभारने का जो लक्ष्य लिया है, हम सभी उसी लक्ष्य को लेकर उनके पद चिन्हों पर, उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, जिसे पिछले दिनों आपने देखा होगा विकसित भारत संकल्प यात्रा जो निकली, उसमें लोगों का अपार जन समूह मुख्य रूप से उज्ज्वला योजना में, मुद्रा योजना में जिस तरह से लोग सामने आए और हर व्यक्ति को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ये मान्यता रही है कि समाज में जो जिनका विकास नहीं हुआ, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास पहले हो, उसको ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो जन धन के खाते खोले, चाहे वो उज्ज्वला योजना के माध्यम से, मुद्रा योजना के, और अभी जैसे विश्वकर्मा योजना के माध्यम से जो कोई भी हाथ का हुनर जानता है उन सभी को संबल प्रदान करने की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार काम कर रही है और हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री
भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में जो राज्य सरकार का गठन हुआ है, 3 माह भी अभी नहीं हुए, इसी कार्यकाल में जिस तरह से उन्होंने 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, उस वादे को निभाया है। और हमारा प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सरकार जो है जल्द से जल्द अपने मैनिफेस्टो में दिए हुए सभी वायदों को सरकारी घोषणा पत्र बनाकर उसको पूरा करेगी। ये हमारा कमिटमेंट है आम जनता के साथ। और जोधपुर में विशेषकर मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मैंने सदन में जो मांग रखी कि पाक विस्थापित बड़ी संख्या में पूरे पश्चिमी राजस्थान में, चाहे जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, जोधपुर हो, इन सभी बड़ी मात्रा में पाक विस्थापित रहते हैं। उनका जो जीवन जिस तरह से वो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर पाकिस्तान से यहाँ पे आए, यहाँ भी उनको वही प्रताड़ना झेलनी पड़े, ये बड़ी दुखद बात थी। जोधपुर में 3 बार जोधपुर के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया। मैंने पहली बार सदन में ये मांग रखी कि उन लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास उनकी बस्तियों में किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने धन्यवाद प्रस्ताव के में उत्तर देते हुए उन्होंने वो मांग स्वीकार कर ली। इसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जल्दी ही जोधपुर में कच्ची बस्तियों में जो मूलभूत सुविधाएं नहीं है, पाक विस्थापित बस्तियों में जो मूलभूत सुविधाएं नहीं है, इसके अलावा क्षेत्र में पानी का प्रेशर कम आता है, उस समस्या का भी निदान गर्मी आने से पहले हो, इस दिशा में त्वरित रूप से लगे हुए। और RUIDP की अमृत की योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं अधिकारियों के साथ मिलकर, ताकि आम जनता को असुविधा नहीं हो। क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों काम हुआ जोधपुर में, ताबड़तोड़ गति से विकास की जगह विनाश की ओर ले जा रहे थे, उनको वापस विकास की पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने और देशवासियों को जोड़ने का अभियान लगातार जारी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी ने अपनी फ्लैगशिप योजनाएं, जो कि 2014 में प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार बनते ही चालू की थी, उन सभी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को कैसे पहुंचे, वंचित, अभावग्रस्त और बड़ी कठिनाई में रहने वाले लोगों को इन सभी योजनाओं का लाभ 10 वर्षों में निरंतर प्रयास के साथ केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। फिर भी उनकी सोच थी कि समाज में ऐसे लोग जो इन केंद्र की योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं, उन सभी लोगों को एक विशेष अभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा उन सभी लोगों के घर के निकट, उनके स्थान पर पहुंचकर, गांव, ढाणी और शहर में, वार्डों में पहुंचकर उसका सीधा लाभ उन तक पहुंच जाए। उसी के माध्यम से जब डबल इंजन सरकार राजस्थान में बनी, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा इन योजनाओं का पूरे जोर शोर के साथ पूरे राजस्थान में कार्य चालू किया गया। और कांग्रेस पूर्ववर्ती जो सरकार थी, उनके द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने में जो कोताही बरती गई थी, उसको ठीक करते हुए केंद्र सरकार की सभी योजनाएं, जिसमें जनधन योजना हो, आयुष्मान भारत की योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, पेंशन का हो, करोड़पति दीदी स्वधन, महिलाओं में रोजगार का हो, और स्ट्रीट वेंडर योजना का हो, प्रधानमंत्री आवास का हो, इन सभी योजनाओं के सीधे काउंटर लगाकर आधार कार्ड और उनके जो लाभ मिलते हैं उनके अपडेशन का हो, नए आधार कार्ड बनाने का है, किसान कल्याण निधि, किसान सम्मान निधि का हो, सारी योजनाओं को, फ्लैगशिप योजनाओं को एक साथ एक ही मंच पर उपलब्ध कराकर प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत सराहनीय कार्य किया। और उसके साथ एक संकल्प, भारत को एक विकसित 2047 तक विकसित राष्ट्र भारत कैसे बने, उसका भी एक संकल्प और लोगों के मन में उसकी एक भावना जो पैदा की गई। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विश्व के सर्वमान्य नेता हैं और उनकी गारंटी के ऊपर लोगों को विश्वास है। और सबसे बड़ी चीज, जिस तरह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत और प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, उसके बाद सर्वप्रथम उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्य चालू किया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना से लेकर, और लास्ट में जाते जाते उन्होंने 2023 जो 24 में
संसद के अंदर उन्होंने जो बिल पास किया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और महिलाओं को ये सशक्तिकरण के रूप में 33% का जो आरक्षण दिया, वो भी अपने आप में उनका एक महिलाओं और नारी शक्ति के प्रति जो सम्मान की भावना उसको दर्शाता है। तो मेरा इतना ही कहना है, जिस प्रकार से ये योजनाएं राजस्थान और पूरे भारत में लागू की गई और समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को पहुंचाने के लिए इस संकल्प के साथ इस यात्रा के द्वारा इस कार्य को किया गया और आज भी जारी है, उसके लिए भारत सरकार और उस हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार। और आज पूरी जनता जनार्दन भारत की जो कोविड में काम किया, आपदा को अवसर में बदला, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सारे जो कार्यक्रम चलाए और डिफेंस के अंदर आत्मनिर्भर बनने के लिए जो कार्य किया, जितनी आप उस उनके द्वारा चालू किए गए कार्यक्रमों की श्रृंखला देखेंगे तो समय कम पड़ जाएगा, पर उनके द्वारा जो अपने विजन के साथ अमृत काल के अंदर 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का हम अभी 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, 2027, 30 और 47 तक हम दुनिया की तीसरी और पहली अर्थव्यवस्था कैसे बन जाए, उसका रोड मैप जो उन्होंने दिया है, जो कार्य इस सरकार ने, हवाई अड्डे का निर्माण हो, रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण का कार्य हो, पूरे भारत के अंदर रोडों का नेटवर्क बढ़ाना हो, बंदरगाह हो, सब जो काम किए आधारभूत संरचनाओं के, उसके लिए आदरणीय मोदी जी को और केंद्र सरकार को और हमारे राज्य की सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद। जोधपुर में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों ने बताया कि किस तरह उन्हें योजना का फायदा मिल रहा है। मेरा नाम जसोदा है। मैं जोधपुर जिले के गांव बालुरा की रहने वाली हूँ। जलाने के लिए, लकड़ियाँ लेने के लिए मुझे बहुत दूर दूर खेतों में जाना पड़ता था। बरसात के मौसम में भी बहुत परेशानी होती थी। खाना बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। मुझे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का चूल्हा और सिलेंडर मिला है, जिससे खाना पकाना बहुत ही आसान हो गया है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम दीपिका। मैं जोधपुर जिले के गांव गोयलों की ढाणी की निवासी हूँ। हमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एक गैस सिलेंडर और चूल्हा मिला, जिससे हमारा खाना पकाना बहुत आरामदायक हो गया। मैं पेड़ भी नहीं काटने पड़ते लकड़ियों के लिए और धुएं से भी छुटकारा मिल गया। प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जगदीश भाटी है। मैं जोधपुर जिले के छोटे से कस्बे कालीबेरी का निवासी हूँ और कस्बे में ही मेरी परचून की दुकान है। मुझे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 5 लाख रुपए का लोन मिला है। इसके लिए मुझे मेरे रोज़गार में बहुत मदद मिली। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम पूजा है और मैं जोधपुर जिले के गांव बालवा की निवासी हूँ। मैं एक किसान हूँ और सरकार की ओर से चलाई जाने वाली किसान निधि योजना में हमने आवेदन किया। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में सरकार हर किसान को साल में 6,000 देती है। हमें भी साल के 6,000 प्राप्त हुए, जिससे हमें आर्थिक संबल मिला। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी की आभारी हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। श्रोताओं, आइए अब जानते हैं जोधपुर के बारे में कुछ और रोचक जानकारी। यहाँ स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग को घेरे हुए हजारों नीले मकानों के कारण इसे ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। विशालकाय मेहरानगढ़ दुर्ग पथरीली पहाड़ी पर मैदान से 125 मीटर ऊंचाई पर विद्यमान है। 8 दरवाजों और अनगिनत बुर्जों से युक्त यह शहर 10 किलोमीटर लंबी ऊंची दीवार से घिरा है। पूरे शहर में विद्यमान वैभवशाली महल, किले और मंदिर एक तरफ जहां ऐतिहासिक गौरव को जीवंत करते हैं, वहीं दूसरी ओर उत्कृष्ट हस्तकलाएं, लोक नृत्य, संगीत और खुश मिजाज लोग शहर में रंगीन समा बांध देते हैं। जोधपुर के कपड़ों में जोधपुरी कोट और जोधपुरी पगड़ी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जोधपुर बहुत आगे है। दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। शिक्षा के लिए यहाँ पर कई विकल्प मौजूद हैं। यहाँ विश्व प्रसिद्ध IIT, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, एम्स, काजरी, आफरी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान और सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय स्थित है। जोधपुर के बाजारों में बंधेज का कपड़ा, मखमल की जूतियाँ,
आकर्षक रेशम की दरियां, मकराना के संगमरमर से बने स्मृति चिन्ह, उपयोगी और सजावटी वस्तुओं की विस्तृत किस्में पाई जाती हैं। जोधपुर को राजस्थान की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। राजस्थान का उच्च न्यायालय भी जोधपुर में ही स्थित है। भारत विकास डायरी के लिए समाचार कक्ष से मैं ज्योति पारिक। श्रोताओं, आज आपने भारत विकास डायरी में जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के बारे में जाना। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे कार्यक्रम की कड़ी में एक अन्य संसदीय क्षेत्र के ब्यौरे के साथ। आपको देंगे क्षेत्र विशेष में हुए विकास के साथ और भी रोचक जानकारियां। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में अपने विचार हमारे ईमेल rnujpr@gmail.com पर जरूर भेजें। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।